फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। ऑफिस पे बुलाए थे? नहीं, ये लोग गए थे एसपी साहब की ऑफिस में। तुम्हारा बुलाना नहीं हुआ? नहीं, हमारा बुलाना कहीं नहीं हुआ। आजाद नगर पुलिस स्टेशन में आपको किस बुनियाद पे छोड़ा? ये उन्होंने वादा करे थे कि यार हम रजिस्टर नंबर तुमको कल ला के दे रहे। साहब ने उनको बोल दिया था आपका रजिस्टर नंबर रहेगा तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप जमीयतुल उलमा की तरफ से आप पे इल्ज़ाम लगाया गया कि हाँ। उनका जो चंदा मांगने वाला बुक होता है, हाँ, जमीयतुल उलमा का, जमीयतुल उलमा मदनी रोड का, तो वो बुक इन सफीरों के पास से मिला और उसके ऊपर तुम्हारी दस्तखत की थी। ये बेबुनियाद बात है, बोगस बात है। उनके नाम का हमने आज तक न कोई बुक छापे है, न कहीं बनाया, न कोई परहेज में, न मालेगांव की परहेज में बनाया, न बाहर की परहेज में। हमने जो भी बुक बनाए उसके ऊपर जमीयत उलमा हिंद पार्टी लिखा हुआ है, उसके ऊपर रजिस्टर है, हमारे लीडर पेड भी रजिस्टर नंबर है, 10 रुपये वाली पौती पे भी रजिस्टर नंबर है। जितना भी हमारा कारोबार है जब रजिस्टर नंबर के हिसाब से कारोबार हो रहा है। आप आवाम के सामने बुक बता सकते हो? तो जो बुक आपने छापा हुआ है वो आवाम के सामने बता सकते हैं? यानी कौन दीजिए? वो जो बुक की आप बात करें जिस पर आपका रजिस्टर नंबर है, जैसे जमीयतुल उलमा बोगस लीडर पेड का बोगस नहीं, सिर्फ जमीयत उलमा मदनी रोड की तरफ से मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है। आवाम के सामने वो पेश करेंगे कि हमारे पास ये रजिस्टर्ड। हाँ, आप बोलेंगे तो मैं आपको एक एक जिराक्स दे सकता हूँ उसकी। हाँ। एक जिराक्स दे सकता है जो सर्टिफिकेट मेरे पास है जमीयत उलमा हिंद पार्टी का। आपका रजिस्टर है, आप चंदा कर रहे हैं, लेकिन उस चंदे को आप किस मद में खर्च कर रहे हैं? हम उसके लिए मदरसा मदनी दारुल उलूम का तामीरी काम के नाम से चंदा करते हैं। इसके अलावा हम आवाम में कोई अपील नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम जितना भी चंदा करते हैं मदरसा मदनी दारुल उलूम, ये मौलाना अरशद मंदी के नाम से ये 25 साल से मदरसा हिलालपुरे में चालू है और हम ये चंदा करते तामीरी काम के नाम से। उसके अंदर हम बच्चों के लिए रूम है, कमरा है, अलग अलग रूम है, 5-6 रूम बन चुका है, अभी 5 रूम बनाना है। हमने आज तक जितना भी चंदा करे तामीरी के नाम से ही करे। इसके अलावा हमने कहीं झूठ फसाल बोल के चंदा लाए भी नहीं और इंशाअल्लाह ना आगे लाएंगे। अब तक कितने मौलिम हैं आपके? हमारे मदरसे के अंदर अभी तक के 2 आपा है, 2 मौलाना है। अभी रमज़ान महीना छुट्टी का असरा चल रहा है। इंशाअल्लाह ईद के 8-10 दिन के बाद हमारी फिर से वापस मदरसे की सरगर्मियाँ साबका की तरह चालू रहेंगी। लड़कियों का मदरसा अलग है, लड़कों का अलग है। सब मुकामी बच्चे हैं, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आते हैं, दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक के, फिर मगरिब से ऐसा तक है और ऐसा बाद तालीम बालगा है। आगे का हमारा जो प्रोग्राम है, हमने जो 4 रूम बनाए हैं उसमें हम यतीम बच्चों का सब मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं कि मदरसा मदनी दारुल उलूम के अंदर यतीम बच्चों का ईद बाद मदरसा चालू होगा ताम और क्याम के साथ। तमाम तर अखराजात हम आप चंदे से लेके करते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ मदनी बाबा घर का भी कायम है, उसके लिए भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके लिए भी अलग लोग बना रहे हैं। जमीयतुल उलमा के दफ्तर पे जब तुमको बुलाया गया, वहाँ पे आपको 2 लेटर बताया गया, एक जमीयतुल उलमा हिंद पार्टी का और एक जमीयतुल उलमा हिंद मालेगांव मदनी रोड का। तो ये क्या ये सफीर जो थे तुम्हारे, उनके पास ये लेटर मिले थे क्या जमीयतुल उलमा के? जमीयत उलमा जो है वहाँ बहुत ढेर सफीर लोग में से पहले से बैठे थे। हम लोग को जो तस्दीकनामा बताया गया है, हमको जो तस्दीकनामा बनाया वहाँ एक तस्दीकनामा हमारा था, जमीयत उलमा हिलाल चौक, जमीयत उलमा हिंद पार्टी हिलाल चौक का एक तस्दीकनामा था। अब वो 18-20 लोग जो सफीर है देवी के महल्ले के अंदर जब लोग वहाँ रहते हैं तो वो गरीब लोग हैं बेचारे, वो अलग अलग रूम किराए से नहीं ले सकते या कहीं जा नहीं सकते, लाज में सो नहीं सकते, तो इससे वो एक ही रूम में इतने लोग सोते हैं। अब जो जमीयत उलमा मदनी लोग के जो रोड है, मदनी रोड के जो लोग हैं, उन लोगों के अंदर ये पैदा हुआ वसवसा कि अरे इतने ढेर लोग हैं, ये किसका चंदा करे, क्या करे। वो तहकीकात करने गए तो तहकीकात भी ऐसी कर रहे, उनको मार रहे, ये कर रहे, रिक्शा बिठा रहे, बोले चलो मुफ्ती साहब के पास, ऐसा वैसा। यानी एक इंतहा हो गई थी जुल्म करने की। जो नहीं भी आ रहा था उसको भी जबरी भी रिक्शा में बिठा। मैं तुम्हारे से ये पूछ रहा हूँ कि जो सफीर थे उनको बुलाया गया वहाँ पर, तो उन्होंने तुम्हारा नाम बताया,
कि इस्माइल जुम्मन के कहने पे हम लोग ये चंदा कर रहे हैं। हाँ। तो जमीयतुल उलमा मालेगांव मदनी रोड का रजिस्टर का कागज आपके पास था क्या? नहीं, वो कागज ना इन्होंने मेरे को बताए, ना कहीं पुलिस को बताए और ना किसी को बताए। चले मेरा जो लेटर था वही बताए और वही बोले कि ये बोगस लेटर पेड है। यहाँ हमने उनको समझाए कि यार मुफ्ती साहब आप एक जमीयत के सदर है, वक्तों के एमएलए भी है, मेरे लेटर को आप कैसे गलत बोल रहे हैं? बोले देखो ये हमारा लेटर है, ये हमारा लेटर है, इस पर वही सिंबल है, इस पर वही सिंबल है, ये भी निशान वही है, ये भी निशान वही है, तो ये भी हरा है वो। हाँ वही तो लेटर उनके पास का बता रहे थे कि इनके पास किसी के पास मिला था? वो लेटर एक सफ़ीर के पास मेरा एक लेटर था। हाँ। अपने जमीयत उलमा हिंद पार्टी का है ना, और तो वो बता रहे थे ये दोनों एक सरी है, हमारा भी लेटर तुम्हारे भी लेटर। तो मैं बोला मुफ्ती साहब मेरे लेटर के पेड के ऊपर रजिस्टर नंबर लिखा हुआ है, आप एमएलए है, ये है, आप कैसे बोल सकते हैं बोगस है, गलत है? तो इसके बोलने के ऊपर उन्होंने मुझको मारे। जुम्मन साहब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो लेटर जमीयतुल उलमा ने बताई मालेगांव जमीयतुल उलमा का, तो वो लेटर जमीयतुल उलमा की तरफ से बताया गया या किसी सफीर के पास मिला? उन्होंने खुद उनके पास से बताए, उनके ऑफिस में से निकाल के बताया कि ये हमारा ओरिजिनल लेटर पेड ये है, और वही लेटर वही सफीर के पास नहीं मिला, वो लेटर नहीं मिला। और वही लेटर उन्होंने आज़ाद नगर पुलिस को भी बताए कि देखो साहब ये हमारा इजाज़तनामा ऐसा रहता, और ये जमीयत उलमा मदनी रोड का जमीयत उलमा का ये लेटर है, और जमीयत उलमा हिंदू पार्टी का ये लेटर है, तो ये बोगस लेटर है। तो जब उनकी सब बात हो गई तो मैं साहब को बोला कि साहब मेरा लेटर ये बोगस बोल रहे, इस पर रजिस्टर नंबर है। साहब जब दोनों पार्टी रजिस्टर है तो दोनों पार्टी का सिंबल सेम रह सकता क्या? हाँ, तो उनकी इलीगल है, रजिस्टर नहीं है वो। जब ना साहब ने हमको बोले वो इलीगल है, रजिस्टर नहीं है, और बरसों बरस से चल रहा है वो कारोबार। अगर वो लोग अगर मुझको बोलेंगे कि यार जुम्मन भाई से बोल सकते कि वो है नहीं ना, पुलिस को बताया नहीं ना, हमको पुलिस ने रात भर दिन भर रखी, पुलिस ने ये बोल के रखी कि वो रजिस्टर नंबर ला रहे। तो 2 दिन हो गया उन्होंने रजिस्टर नंबर दाखिल नहीं करे, और हम तो आज भी बोल रहे तुमको 1 महीने का टाइम दे रहे, रजिस्टर नंबर ला के बताओ। हम ऐसी कौम है, मानने वाली कौम है, हम ऐसे उलमा लोगों को मानते हैं, ऐसे अकाबिर के नक्श कदम में चल रहे हैं कि हम अपनी गलती मान लेंगे। अगर वो रजिस्टर नंबर ला के बताए हम अपनी गलती मान लेंगे कि भाई हम गलत है, और नहीं तो तुम तस्लीम कर लो कि तुम्हारा गैर रजिस्टर अदारा है, तुम इल्लीगल है, तुम जबरी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और तुम गाँव मालेगांव शहर में गलत अफवाह फैला रहे हैं। आप पर चंदाखोरी का इल्ज़ाम लगाया हाँ, आप पर चंदाखोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हाँ, तो जो हमारा तस्दीकनामा निकला वो वजह से बता रहे कि यार ये तुम कर रहे, तो तुम्हारा जो है इलीगल है ना। हम तो गवर्नमेंट को हिसाब दे रहे, हर साल ऑडिट कर रहे, ये कर रहे, और हमारा काम मालेगांव के आवाम दे। जो सफीर थे तो आपके लेटर पे चंदा कर रहे थे हाँ, एक उसमें दे। तो ये 10-12 जो सफीर है जो तो वही वो मुख्तलिफ अदारों के, मुख्तलिफ मदारिस के, मुख्तलिफ मस्जिद के हमसे पहले से वहाँ पे उन लोगों ने बुला के रखे थे, और एक साजिश के तहत, एक प्रोग्राम के तहत मुझको चंदा कर रहे थे तुम्हारे रजिस्टर पे। हाँ। तो ये चंदा अभी तुम बता रहे कि मुकामी लोग मदरसे में पढ़ते हैं। हाँ, तो मुकामी लोग जब मदरसा पढ़ते हो तो घर चले जाते हो, तो खर्चे किस चीज़ पे हो रहे हैं? खर्च इस पे होता है कि हम रूम बना रहे हैं अलग अलग। अभी तक के हमने 4 और 2 6 रूम बनाए, अभी 6 रूम और बना रहे हैं। अभी हम उसमें सिलाई क्लास बनाना है, कंप्यूटर क्लास बनाना है, खेल कूद के जो बच्चे बैठते हैं सब लेने के लिए एक बड़ा हॉल बनाना है उनके लिए। तो हमारा, और आप पूरे कौम देख रही है आके, हम अब 25 साल से मदरसा चला रहे हो। हम लोग तामीरी काम के नाम से चंदा करते हैं। हिसाब किताब आपके पास पूरा लिखा? हाँ, हिसाब किताब जो आपके पास हमारा सबका 1000-2000 रुपये रहता है, जहाँ अरबों खरबों का है वहाँ कोई हिसाब ही नहीं पूछ रहा है। हमारी कौम तो ऐसी है। 2017 में हमने रजिस्टर करे थे, वो रजिस्टर होने को आज कितना हो गया, 3 और 2 5 साल हो गए। 5 साल में हमने 4 साल का ऑडिट दिया है। अभी 1 साल का जब हमारे पास पैसा आएगा वकील को पैसा देंगे, ये साल का भी करा लेंगे हम। पार्टी के बैनर तले कब से चंदा कर रहे हैं? हाँ, पार्टी के बैनर तले कब से चंदा कर रहे हैं? 2017 से। 17 से चंदा है। बाकायदा उसका 4 साल का ऑडिट दे चुके हैं। तो ये आवाम के सामने आप बता सकते हैं कि 4 साल में जो चंदा होगा वो कहाँ कर चुकी है आपके? ये हम मुख्तसर होता है, रमज़ान महीने में सिर्फ हम लोग महीना भर करते हैं,
और जुमा हम लोग मैंने बुक घुमा के करते हैं। मालेगांव शहर में ही होता है? हाँ, खाली मालेगांव में करते हैं हम लोग, बाहर गाँव कहीं जाते नहीं, आते नहीं। अगर आपके बोलने के मुताबिक जमीयतुल उलमा मालेगांव की तरफ से आपको इल्ज़ाम लगाया गया, आपके साथ मारपीट की गई, आपको पुलिस तक के पुलिस स्टेशन ले गया, तो ये आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? हमारी तो यही है कि भाई हम उलमा किराम के नक्शे कदम पे चलते हैं। मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगा जमीयतुल उलमा मदनी रोड के जितने भी अकाबिर है, उलमा दीन है, जितने भी जिम्मेदार है, अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता करे, अक्ल सलीम अता करे उनको, ताकि वो सच्चाई जाने और सही काम करे। हम उनके साथ में हमेशा है, वो हमारे बड़े हैं, हम उनकी हमेशा इज्जत करते रहेंगे, उनकी 10 गलती को हम नज़रअंदाज करते रहेंगे। सवाल जुम्मन साहब, बोलो। आप 2017 से चंदा कर रहे हैं जमीयतुल उलमा हिंद पार्टी के नाम से, ये आवाम के सामने आप मीडिया के जरिए ये कब बताएंगे कि यार हम लोगों ने ये चंदा इतना हमारा था कि हमने इतना तामीरी काम किए, ये कब आप बता सकते हैं? हमारा तो बताने की क्या ज़रूरत है, तुम मदरसे में कब भी आगे देख लो, तामीरी काम इंशाल्लाह हमेशा चालू रहता है। अभी भी हम लड़कियों के जो रहने के लिए जो रूम बना रहे हैं, उसके अंदर मट्टी लाए अभी 4 ट्रैक्टर, वो भर कर रहे हैं, फर्शी आएंगे, अभी फर्शी लगाएंगे, ताकि ईद के बाद जो मदरसा चालू हो तो लड़की अलग रहे, लड़के अलग रहे, और सिलाई क्लास का निज़ाम हो जाए, कंप्यूटर क्लास का निज़ाम हो जाए। इंशाल्लाह हमारे यहाँ काम हमेशा चालू रहता है। तकरीबन 4 साल में कितना चंदा हुआ होगा एक आप अंदाजा? वो तो हम कहते हैं खाली रमज़ान महीने में करते हैं और जुमा करते हैं, ऐसे बीच में कहीं करते हैं। एक अमाउंट ऐसा कि यार भाई हमने अभी 4 साल चंदे की शक्ल में ऐसा भी कभी हुआ होगा कि किसी ने बड़ी अमाउंट दे दिया? नहीं, वैसा नहीं होता। हमारे यहाँ सब छोटे लोग हैं हम लोग। 17 साल में आप काम, 4 साल में जो काम किए आप, और 4 साल के अंदर जो चंदा जमा हुआ, उसकी तो तुमको एक रकम तो मालूम होगी ना? यदि हम ऑडिट करते ना तो 20-25 हज़ार का खर्चा बताते, और दूसरा जो है हाँ बस यही होता। रमज़ान महीने के अंदर मुख्तसर जो होता पूरे महीने के अंदर 20 से 25 हज़ार होता है, और जुमा जो होता है वो 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपये तक के पहुँच जाता है। और उसके अलावा जो तामीरी काम हो रहा है, हम कोई से पतरा ले लेते, कोई से सीमेंट ले लेते, कोई से पंखा ले लेते, कोई से टाइल ले लेते, कोई से वजू बनाने का वो ले लेते। ऐसी शक्ल में हम गांव में घूम के लोगों को पहले काम की जगह ला के बताते कि भैया यहाँ पंखा लग रहा है, यहाँ पे लाइट लग रहा है, इतना रात खाना बनाना है। आपने जो बताया तो कुल मिला के एक महीने में रमज़ान के 30 से 35 हज़ार रुपये का चंदा होता है हमारा। हाँ, ये मगर अभी ऐसा होगा तब अभी आगे हम लोग करेंगे नहीं। ये अभी जो घटना जो इल्ज़ाम तराशी हो गई तो इसलिए अभी तो क्यों नहीं करेंगे? अब कैसा है, लोग अंधी अकीदत के लोग हैं ये। हम लोग हाँ हम अभी सही साबित हो जाएगा नहीं ना। वैसे तो हम मदरसा जब तक चालू रहेगा हम उसके लिए चंदा करते रहेंगे, हम मर भी जाएंगे, आगे जो मदरसा समझ चलाएंगे संभालेंगे वो लोग करते रहेंगे। तो अगर आप हाथ पर जारी रखें ना, जैसे करेंगे हो, जैसे अभी कोर्ट कचहरी का जो भी मामला है उसको हम हल करेंगे। जैसे अभी वो लोगों ने कल और आज में कम से कम 20-22 तकरार छुट्टी के अंदर, सब टाइपिंग वाले नहीं है, लेकिन लोगों के घर जा के लोगों को उठा रहे, टाइपिंग कर रहे, ये कर रहे, यहाँ दाखिल कर अर्जी, वहाँ फेंक कर, इधर फ़ोन कर। उनका मकसद ये है कि मैं जेल जाऊँ। और ये बात सच्चाई के और हक है तो आपको उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम तो कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि आपका रजिस्टर और उनका रजिस्टर नहीं, तो आप किस लिए कार्रवाई? हम ईद बाद हम हमारे जो उलमा किराम हैं उनसे मशवरा करेंगे, और हमारे पास जितनी भी जाति उन्होंने करे, जितना भी हमारे के ऊपर दहशत बिठा रहे, डर का माहौल बना रहे, इंशाल्लाह ईद बाद बरोबर हम हमारे मशवरे से उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पानी जब सर से ऊँचा हो जाएगा तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे कि यार ये है वो है, ये है वो बुज़ुर्ग है, ये है वो है। फिर हम भी इंशाल्लाह कोर्ट कचहरी हम भी सब, हमको भी सब समझता है। जमीयतुल पार्टी में जो बॉडी है उसमें कौन कौन शामिल है? वो तो बहुत ढेर लोग हैं, 2 से 51 लोग की बॉडी है, 2 से 51 लोग की बॉडी है। उसके अंदर बहुत ढेर नाम नहीं, अभी वो नाम मुझको याद नहीं आ रहा है। सदर साहब कौन है? हाँ, सदर कौन है इस पार्टी के? मैं उसका सदर है। नेशनल लेवल पर ये मुकामी? मैं ऑल इंडिया सदर है, ऑल इंडिया सदर है। सेक्रेटरी कौन है इस पार्टी के? सेक्रेटरी वो निसार अहमद अब्दुल निसार करके एक 1000 खोली के वो सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी की जवाब
जवाबदारी है कि टोटल चीजों को अमाउंट वगैरह जो भी हिसाब किताब है टोटल लिखना, तो ये हिसाब किताब जो है ना, ये इसका एक वकील रहता है, वो वकील को सब हम लोग कागज वगैरह दे देते हैं। बॉडी के अंदर सेक्रेटरी का काम तो ये है ना कि टोटल हिसाब किताब, सब हिसाब किताब, मीटिंग का एजेंडा निकालना, दावतनामा बांटना, सब देख रेख करना, लाइट बिल भरना, किरपट्टी भरना, उसमें कुछ पैसा कम आया तो दो चार जो साथ में रहते हैं मदद करने वाले लोग, उनसे ले लेते हम 100-200 रुपया, ये वो। आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाकर आपको मारा गया, पीटा गया, पुलिस स्टेशन ले गया, वहाँ से आप वापस आए, उसके बाद भी आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम लोग सब्र करने वाले लोग हैं, हम लोग उलमा किराम के मानने वाले लोग हैं। हमारे उलमा किराम ने जो बताया वो तरीके से हम चले। शहर में तो मैसेज जाएगा कि आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह हम। लेकिन हम ये मुबारक महीना चल रहा है, इसके अंदर कैसे कैसे लोग हैं, दारू पीने वाले दारू छोड़ देते, गांजा पीने वाले गांजा छोड़ देते, दुनिया भर की बुराई करने वाले लोग। लेकिन चंदा मांगने वाले चंदा मांगते रहते हैं। हाँ, में अक्सर ऐसे बोगस चंदे वाले बेनकाब होते हैं। हाँ, तो इसीलिए ऊपर भी है तो उनके ऊपर भी तो ये एक साजिश के तहत और एक प्रोग्राम के तहत हमको फंसाया जा रहा है। अगर यही काम अल्लाह ताला उनको आक़िल सलीम दे देता और ये पहले बात को समझते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये बोगस है, ये गलत है, तो उनका काम था कि देखो ये तुम्हारा गलत काम है, ये तुम्हारा गलत काम है, ये गलत काम है, अब हम तुमको छोड़ दे रहे, आइंदा साल रमजान महीने में दिखना नहीं, ये उनका बड़ापन रहता था। तो लेकिन उसके अंदर नहीं, हम तो चंदा जब तक मदरसा चालू रहेगा, हम जब तक ज़िंदा रहेंगे चंदा इंशाल्लाह करते रहेंगे, और सामने वाले का जो भी जवाबी हम लोग रहेंगे हर वक्त उसका हम जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।